हम जा रहे हैं अम्मी की तरफ और अम्मी के घर जो है वो दावत है। वो दावत किसकी है ये आपको मैं वहीं चल के बताऊंगी। तो आइए चलते हैं और व्लॉग का आगाज करते हैं। मैंने ये 2 केक लिए थे और इनको मैं लेके जा रही हूँ। मैंने कहा काटती नहीं हूँ, वैसे ही ये अगर ऐसे निकल जाएंगे तो ये वैसे भी अच्छे लगेंगे। तो इसको मैंने इस तरह से रख लिया है और अब मैं इसको से बंद कर दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज अम्मी की तरफ दावत थी अस्का की और उनके इन-लॉज़ की, साथ में उन्होंने हमें भी इनवाइट किया था और मेरी छोटी सिस्टर जो समीरा है उसको भी इनवाइट किया था। बाहर जो है सारे जेंट्स हज़रात बैठे हुए थे क्योंकि यहाँ का मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था और ख़वातीन जो थी वो अंदर बैठी हुई थी और आज 27 टेम्परेचर था तो हम बड़ा ही मौसम को इंजॉय कर रहे थे। इस वक्त हम जो है अम्मी के गार्डन में आए हुए हैं और मैं जो है वो और यहाँ पर इस वक्त हम भाभी को जो है वो गार्डन घुमा रहे हैं। देखें भाभी, ये है पूरा गार्डन है इधर और ये सामने देखिए आप, वहाँ पर जो है ना अंगूर की बेल भी लगी हुई है। ये जो सामने लगी हुई है ना, फूलों के बीज ही लगाए हैं। फूल बीज पता क्या उधर एक नर्सरी में गई ना मैं तो एकदम हाँ तो इतने प्यारे जो लग रहे थे तो वो पता नहीं किस जगह के है ना, वो कुछ बता रहा था। हाँ नहीं ये बड़े अच्छे लग रही है। जब मैं आई थी मौसम अच्छा था तो इस वजह से मैंने कहा चलें गार्डन में चल के मैं भाभी को दिखाऊं कि किस तरह के फ्लावर्स लगे हुए हैं और यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह भी निकल आई थी तो वो भी मैंने भाभी को दिखाई। और साथ में ये है कि जनाब क्योंकि इस वक्त 8 बज रहे थे और डिनर जो है वो तैयार हो चुका था मज़ेदार, तो इस वक्त हम जो है वो डिनर नोश फरमा रहे हैं। यहाँ भाभी ने बड़े ही मज़ेदार किस्म के खाने बनाए हुए थे जिसमें चिकन टिक्का था, निहारी थी, कढ़ाई थी, हलीम था और साथ में जनाब निहारी थी, पास्ता था, बिरयानी थी और विंग्स थे। तो ये मज़ेदार खाने हमने दावत में एंजॉय किए। व्यूअर्स, तो इस वक्त मैं आई हुई हूँ यहाँ पर अपोथेके और यहाँ से मुझे लेनी है कुछ दवाएं जो कि हम लेते हैं। कुछ विटामिन्स की दवाएं लेनी होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। विटामिन डी की दवा लेनी होती है जो कि मैं कोशिश करती हूँ कि इस्तेमाल करूँ। और हाँ जी, तो मैंने यहाँ से ले ली हैं दवाएं और एलर्जी की दवा भी मुझे लेनी थी, सिट्रसिन और कुछ विटामिन्स ये सब ले लिए हैं। और अब हम जो है वो दोबारा से एक जगह जा रही हूँ, मैं एक बाज़ार जा रही हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ जो यहाँ पर अरबी बाज़ार लगा था उसमें। और आपने अगर मेरे तक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि उसमें मैं वक्तन फ़वक्तन ये बताती रहती हूँ कि कौन से यहाँ पर फेस्ट लग रहे हैं। कौन को ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपको ईज़िली हर चीज़ की अपडेट मिलती रहेगी और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जो है वो पता लगे। और आइए चलते हैं, इस वक्त मैं आ चुकी हूँ। यहाँ देखते हैं कि किस तरह का जो है ये बाजार। ये बन रहे हैं मज़ेदार किस्म के लमाचून जो यहाँ पर तुर्की ख़वातीन ख़ास तौर पे बनाती हैं और ये इसमें बना के और रखेंगी। और यहाँ देखें यहाँ पर कितनी ख़वातीन ये सब बना रही हैं। यहाँ पर देखिए कि ये बन रही हैं मज़ेदार किस्म की रोटियाँ और ये रोटियाँ भी यहाँ पर इन्होंने रखनी है। खातून यहाँ पर बैठी हुई हैं और ये मशीन से रोटी बना रही हैं, ये देखिए आप। और यही रोटियाँ जो हैं वो आगे जा रही हैं। ये देखिए जनाब, यहाँ पर ये सब इनके किचन में लमाचून बन रहे हैं और ये अभी बेचेंगे। और जो भी यहाँ से पैसे आते हैं ये सब इस मस्जिद में जाते हैं, इस मस्जिद के काम के लिए जाते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे सिटी में जो है वो तुर्की और अरबियों की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और ये हर साल जो है इस तरह का एक फ़ेस्ट करते हैं और इनके पास अच्छी खासी जगह होती है क्योंकि मस्जिद में जो है इनके यहाँ हॉल भी होता है और किचन वगैरह सब शामिल होता है। तो यहाँ पर ये जो है ये इस तरह के इवेंट्स हर साल जैसी समर शुरू होता है तो करते हैं। पिछले साल भी मेरा जाना हुआ था मगर उस वक्त इतनी ज़्यादा इन्होंने उसको अच्छे पैमाने पर नहीं किया था, मगर जैसे
जैसे ये लोग वेयरबुंग करते हैं उस हिसाब से यहाँ पर लोग आते भी हैं और इस फेस्ट को ख़ास तौर पे एंजॉय करते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो भी चीज़ें रखी जाती हैं वो इन्हीं की ही फैमिली, जो मस्जिद में काम करते हैं लोग, उन्हीं के ही लिए और उन्हीं के ख़वातीन जो हैं वो बना के लाती हैं और उसको यहाँ पर रखा जाता है। और जो इससे मुनाफा हासिल होता है, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, वो सब जो है वो मस्जिद के उसमें जाता है, यानी कामों के लिए जो पैसे जमा हो रहे होते हैं उसमें वो पैसे जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा मुझे यहाँ पर लगता है। और इसी तरह मैं सिर्फ इस नीयत से, आप अगर कभी आते भी हैं किसी मस्जिद के प्रोग्राम में, तो यही सोच के आएँ कि अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो ये पैसा जो आप वहाँ से कोई चीज़ ख़रीदेंगे, कोई चीज़ वहाँ से खाएंगे पिएंगे, तो वो सब चीज़ों का पैसे जो हैं वो इस मस्जिद के हिस्से में ही लगेंगे। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं स्टॉल्स भी लगे हुए थे, जिसमें बखूर हो गए, स्प्रे हो गए और स्कार्फ हो गए, कपड़े थे, अरबी जो कपड़े होते हैं, मजहबी किताबें जो कि ख़ास तौर पे इनकी अपनी ज़बान में मौजूद थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, यानी हर तरह की किताब मौजूद थी। और ये यहाँ पर कपड़ों के ख़ास स्टॉल लगे हुए थे जिसमें मुख्तलिफ़ अरबी कपड़े जो हैं वो मिल रहे थे। तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, इसमें सब फैमिलीज़ आके मिलती हैं और आके बैठती हैं, यहाँ पर इंजॉय करती हैं, पूरा दिन यहाँ गुजारती हैं। बच्चों के लिए स्पेशल उन्होंने यहाँ पर चीज़ें रखी हुई होती हैं, एक्टिविटीज़ रखी हुई होती हैं। उसके साथ साथ नमाज का तो ज़ाहिर सी बात है इंतज़ाम होता है, क्योंकि ये सब काम जो है मस्जिद में हो रहा होता है। भी काफ़ी खेलने कूदने की चीज़ें होती हैं, बच्चे आएँ और यहाँ पर जो है वो अपनी तफरीह कर सकते हैं। बारबेक्यू का भी सारा हिसाब किताब है, यहाँ पर चिकन वगैरह जो है ये आपको बारबेक्यू भी मिल जाता है साथ में। और ये सलाद और रोटी और इसके साथ जो है चिकन, ये तकरीबन 6 यूरो की मिल रही है। अच्छा, मैं अक्सर तुर्की और अरबी इवेंट्स या इस तरह के छोटे बाज़ारों में जाती रहती हूँ, तो मुझे यहाँ की एक चीज़, इन लोगों की ख़ास तौर पे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है और वो है टीम वर्क। यानी मैंने ये देखा है कि जब भी ये कोई इस तरह का इवेंट करते हैं, इनकी फैमिली मेम्बर्स पूरे, यानी उसमें उनकी माँ बाप भी शामिल होते हैं, उनके बच्चे, उनकी बीवी हैं, वो ख़ुद सब लोग मिल के इस मस्जिद के काम को प्रमोट करते हैं और बहुत खुशदिली से काम करते हैं। ये तो मस्जिद का काम है, इसके अलावा भी अगर कोई ये इवेंट अरेंज करते हैं तो उसमें इनका टीम वर्क जो होता है ना, वो बहुत आउट क्लास होता है। तो ये चीज़ मुझे बड़ी ही अच्छी लगती है। चलें जी, यहाँ पर मैं आपको दिखाती चलूँ कि उस स्टॉल से मैंने क्या-क्या शॉपिंग की है। और ये जो शॉपिंग है, ये बेसिकली मैंने एक ट्राउज़र लिया है और उसके साथ वाइट शर्ट ली थी। अभी कैमरे में भी इतना अच्छा ग्रीन नहीं लग रहा है, क्योंकि ये थोड़ा-सा डल ग्रीन लग रहा है, मगर जो मैंने खुद से देख रही हूँ मैं इस वक़्त इसको, तो ये बहुत ही खूबसूरत सा ग्रीन कलर था और उसके साथ वाइट शर्ट और ग्रीन शूज़, बड़ा ही ज़बरदस्त मैचिंग थी। और साथ में मैंने इस स्टॉल से कुछ ट्राउज़र्स भी लिए थे, क्योंकि इनके ट्राउज़र्स की क्वालिटी जो है ना वो बहुत आउट क्लास है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनाब एक अमेरिकन शॉप में। वैसे तो पाकिस्तान में अगर देखा जाए अमेरिकन चीज़ों के लिए लोग बड़े फ़ैन होते हैं, तो ये पाकिस्तान की हद तक ही काफ़ी नहीं है। जर्मनी में भी कुछ ऐसा ही हाल है। और जो इम्पोर्टेड चीज़ें होती हैं, मतलब हम ये सोचते हैं कि जी सिर्फ पाकिस्तान में इम्पोर्टेड चीज़ें जो हैं वो बहुत महंगी होती हैं। नहीं जनाब, जर्मनी में भी जो इम्पोर्टेड चीज़ें होती हैं, जो ख़ास तौर पे अमेरिका से यहाँ पर, बल्कि उस पर लिखा हुआ यही होता है कि ये अमेरिकन चॉकलेट्स हैं, अमेरिकन चीज़ें हैं, अमेरिकन चिप्स हैं, तो वो सब जो है बाकायदा यहाँ पर मेंशन किया जाता है। और उसके साथ यहाँ पर उनके प्राइजेस जो है वो भी आसमान से बातें कर रही होती हैं। तो अभी मैं जिस शॉप में आई हूँ, चल के देखते हैं इस शॉप को कि इस शॉप में ऐसी क्या अनमोल बात है, क्या चीज़ें हैं ऐसी जो कि इतनी महंगी हैं भाई। जो प्राइजेस मैंने सुनी हैं उस प्राइजेस के हिसाब से तो मैं देखती हूँ कि यहाँ पर ऐसा क्या बात है भाई। चले यहाँ चलते हैं और देखते हैं कि ऐसी यहाँ पर क्या ख़ास बात है कि यहाँ पर इतनी महंगी है अमेरिकन चीज़ें। अच्छा, अगर देखा जाए ना तो मैं बिल्कुल भी ये अमेरिकन चीज़ों की फ़ैन नहीं हूँ। मुझे नॉर्मली इतना कोई ज़्यादा शौक़ नहीं है कि मैं नए-नए मुल्कों की नई-नई चीज़ें टेस्ट करूँ। मगर मुझे एक तजस्सुस था, जब मैंने इनकी प्राइसेस सुनी इन चीज़ों की, तो मुझे तजस्सुस हुआ कि मैं ज़रूर जाके देखूँ कि आया कि भाई ऐसी क्या ख़ास बात है जो हमारी जर्मनी में मिलने वाली चीज़ों से वो इतनी महंगी हैं कि डबल हैं। अब इस वक्त जैसे आप इस वक्त देख रहे हैं ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, ये ख़ास अमेरिकन
अमेरिकन कोल्ड ड्रिंक है जो कि यहाँ जर्मनी में नहीं मिलती हैं। उसके अलावा ये आइसक्रीम को ही आप ले लीजिए, ये तकरीबन 3.5 यूरो की यहाँ पे मिल रही थी। टेस्ट कैसा है ये मैंने टेस्ट करके नहीं देखा है, मगर यकीनी तौर पे इनका टेस्ट जो है वो वाकई बहुत अच्छा होगा। खैर, जब मैं यहाँ की वीडियो बना रही थी तो यहाँ की जो ओनर थी उन्होंने जब मुझे देखा तो पूछने लगी कि आप क्या व्लॉगर हैं और ये वो। मैंने कहा जी मैं, मेरा एक छोटा सा चैनल है और अपनी वीडियोस बनाती हूँ। तो उन्होंने बहुत चीज़ें मुझे बताई कि जी हम यहाँ पर ये चीज़ें रखते हैं। इस वक्त मैंने फिर उन्हीं के सामने वीडियो भी बना रही थी। खैर, शॉप में नो डाउट बहुत ही अच्छी थी और वो सारी चीज़ें मौजूद थी जो कि मेरे ख्याल में अमेरिका में मिलती होंगी, क्योंकि वो ख़ास तौर पे यही वो जो थी कह रही थी कि भाई ये चीज़ें जो हैं ये अमेरिका में मिलती हैं, आप इनको टेस्ट करके देखेंगे, आपको इसका टेस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ लगेगा। अच्छा, यहाँ पर जब उन्होंने इतनी ज़्यादा मुझे चीज़ें बताई तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता था कि मैं भी फिर कुछ चीज़ें ख़रीद लूँ। तो मैंने एक चिप्स का पैकेट ख़रीदा और साथ में एक आइस ख़रीदी यहाँ से, जो कि आइस तो मुझे कोई ख़ास, सीधी सी बात है, कोई ख़ास उसमें टेस्ट मुझे नज़र नहीं आया। कोई भी मतलब कोई अलग से ऐसा कोई टेस्ट नहीं था जो कि मुझे लगे कि हाँ जी ये अमेरिका की आइसक्रीम है। उसके अलावा हाँ, चिप्स का मैं कह सकती हूँ कि चिप्स अगर मैंने 3 यूरो के लिए थे तो वो चिप्स जो थे वो आप कह सकते हैं कि थोड़े से टेस्ट में वैसे थे जैसे हम पाकिस्तान में चिप्स खाते हैं, क्योंकि उनमें मिर्चें भी थी, उनमें खटास भी थी। हालांकि जर्मनी में जो चिप्स मिलते हैं उनमें अमूमन इस तरह की खटास या मिर्चें नहीं होती हैं, मगर वो वाकई बहुत मज़े के थे। तो फिर मुझे लगा कि हाँ जी कोई ना कोई ख़ास बात तो ज़रूर होगी जिसकी वजह से अमेरिकन्स भी यहाँ पर मौजूद थे। ज़ाहिर सी बात है उनको अमेरिकन टेस्ट जो मिल रहा था। तो जनाब यहाँ पर मैंने सोचा कि अभी हम बहुत सारी चीज़ों को कैंसिल कर देते हैं, अमेरिका जाकर ही कभी इंशाल्लाह टेस्ट करेंगे।